नागौर की खीसर विधानसभा में हनुमान बेनीवाल के गढ़ को ढहाकर रेवंतराम डांगा विधायक तो बन गए, लेकिन अब उनके बचने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। बाकी दो विधायकों का तो नहीं पता, लेकिन रेवंतराम डांगा के साथ जो हो रहा है उसे देख करके हर कोई हैरान है। रेवंतराम डांगा के साथ बहुत गलत हो रहा है। उनके बचने का कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। हर नेता के पास जा रहे हैं, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। बीजेपी ने भी उनको घेरना शुरू कर दिया है। नागौर के बीजेपी के नेताओं ने भी डांगा को लपेटना शुरू कर दिया है कि अब तो डांगा हाथ में आ गया, उसको मसल देंगे। अब इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री विकास कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे थे, लेकिन वहां जो बैनर पोस्टर लगे वहां से डांगा को गायब ही कर दिया पूरी तरीके से। अभी भी विधायक हैं, जांच चल रही है, लेकिन खिलसर में, नागौर में बीजेपी के पोस्टरों से डांगा को साफ कर दिया है पूरी तरीके से। अब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, पोस्टर से डांगा साहब का फोटो गायब हो गया, डांगा साहब पूरी तरीके से गायब हो गए। इसका मतलब यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यह मान चुकी है कि डांगा साहब ने कमीशन मांगा है, डांगा साहब कमीशन खोर हैं। मुख्यमंत्री पहले ही साफ तौर पर स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि किसी भी रिश्वतखोर विधायक को बख्शा नहीं जाए, सब पर सख्त एक्शन होगा। अब जांच चल रही है। 6 तारीख को तीनों विधायकों को बुलाया भी है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपना फैसला सुना दिया। अब बीजेपी ने नोटिस जारी किया था और मदन राठौड़ ने रेवंतराम डांगा को नोटिस जारी किया था। रेवंतराम डांगा ने मदन राठौड़ को जवाब भी लिखकर दे दिया। मदन राठौड़ का बयान सामने आया कि डांगा के जवाब से हम सहमत नहीं हैं और अब विधानसभा की जो कमेटी है, अनुशासन समिति है, उसको हमने रिपोर्ट भेज दी है और वो कार्रवाई करेगी। उधर से नागौर की दिग्गज नेता ज्योति मिर्धा का बयान सामने आता है कि जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है, अगर वो सच है तो खिवसर की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है, बहुत बड़ा गलत हुआ है और खिवसर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही, यानी कि साफ तौर पर डांगा को आरोपी ठहरा दिया। अब उधर से मेरा ऐसा मानना है कि जो उन वीडियोस में दिखता है, अगर वैसा सही है तो ये मैं समझूंगी कि ये खिवसर की जनता जो है उसके साथ में एक तरीके से उनको कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और बहुत से लोगों ने उनका सहयोग दिया था चुनाव में। मैं जब तक इसके ऊपर कोई फैक्चुअल रिजल्ट नहीं आ जाता इस बात का, उसके ऊपर कोई अपनी मतलब एक कोई टिप्पणी ऐसे नहीं करना चाहूंगी। लेकिन अगर ये सही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो करप्शन के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो आपको आने वाले समय में जो रिजल्ट होंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमें उस नतीजे उसमें दिखेंगे। रेवंत डांगा को लेकर के बीजेपी के एक और दिग्गज नेता हैं रिचपाल मिर्धा, जो कि हनुमान बेनीवाल के कट्टर धूर विरोधी माने जाते हैं। रिचपाल मिर्धा का भी यही बयान सामने आया कि क्या खिवसर की जनता ने डांगा को यह दिन देखने के लिए विधायक बनाया था? क्या हनुमान बेनीवाल के गढ़ को इसलिए ढहाया कि तुम कमीशन ले सको, डीजल चोरी कर सको, पत्थर चोरी कर सको, ये सब काम कर सको? हनुमान बेनीवाल को हराना, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराना, खिवसर के गढ़ को ढहाना, मतलब रेवंतराम डांगा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया था। डांगा की वाहवाही हुई और हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं इस नजरों से देखा जाने लगा कि खिवसर की जनता हनुमान बेनीवाल से नाराज है। लेकिन डांगा साहब उस सफलता को बचा नहीं पाए और डांगा साहब को बीच में ही अब लग रहा है कि विधायकी छोड़कर घर बैठना पड़ेगा और अब उनकी राजनीति शुरू होते ही खत्म हो गई। ऐसा हो गया कि कहीं चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे औंधे मुंह गिरे कि दोबारा चढ़ने के लायक ही नहीं रहे। तो यही डांगा साहब के साथ हुआ है। अब बीजेपी ने अपने पोस्टरों से डांगा साहब को गायब कर दिया है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि अब डांगा साहब हमारे नहीं रहे, बाहर करने की तैयारी है। विधायकी जाएगी, पार्टी से बाहर होंगे, क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने डांगा के साथ किया है, वैसा भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आपको क्या लगता है, डांगा साहब अब कितने दिनों के मेहमान हैं? क्या ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या बीजेपी डांगा साहब से नाराज है? क्या नागौर के खिवसर के बीजेपी के नेता नहीं चाहते कि डांगा साहब बीजेपी में रहकर के विधायक बने रहे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं, आखिर सच्चाई क्या है। आपको क्या लगता है अब डांगा साहब के साथ क्या होने वाला है?